हेलो स्टूडेंट। आज हम संकरण के बारे में बात करेंगे। संकरण कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन सभी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कम से कम हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आते ही हैं। संकरण की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया? तो हम अगर बात करें मीथेन अणु की, मीथेन अणु में कार्बन का अगर जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s2 2s2 2p2 होता है। अगर इसको अपन बॉक्स रूप में रिप्रेजेंट करें तो 2s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 2p में px व py में एक एक इलेक्ट्रॉन इसकी सामान्य अवस्था में रहते हैं। लेकिन चूंकि इसमें 4 एकल सहसंयोजक बंध हैं और वीबीटी के अनुसार केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही बंध बना सकते हैं, तो सामान्य अवस्था में ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कार्बन परमाणु अपने 2s के एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके 2pz कक्षक में ले जाता है और इस प्रकार उत्तेजित अवस्था में कार्बन परमाणु के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये चारों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक से अतिव्यापन करके 4 कार्बन हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। लेकिन इसमें जो एक बंध है वो कार्बन परमाणु के 2s व हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक के मध्य बनेगा तथा 3 बंध कार्बन परमाणु के 2p व हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक के मध्य बनेगा। इस प्रकार मीथेन अणु में 2 प्रकार के बंध होने चाहिए, जिसमें से एक बंध कार्बन परमाणु के 2s व हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक के मध्य अतिव्यापन से बना हुआ तथा 3 बंध कार्बन परमाणु के 2p तथा हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक के मध्य अतिव्यापन से बना हुआ। जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर अपन मीथेन अणु की सभी गुणों का अध्ययन करें तो इसमें जो चारों बंध हैं, चारों कार्बन हाइड्रोजन बंध, वो सभी गुणों में एक समान होते हैं। उनकी सभी भौतिक और रासायनिक जो गुण हैं वो सब एक जैसे होते हैं। दूसरा कारण ज्यामिति। जैसे अपन CH4 की बात करें तो ये चतुष्फल की ज्यामिति का होता है, BF3 त्रिभुजी ज्यामिति का होता है, BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड रेखीय ज्यामिति का होता है। SF6 की बात करें हाइड्रोजन हेक्साफ्लोराइड की तो वो अष्टफल की ज्यामिति का होता है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी अपन संकरण से दे सकते हैं। संकरण को डिफाइन कैसे करेंगे? संकरण वह काल्पनिक अवधारणा है जिसमें लगभग समान ऊर्जा तथा भिन्न आकृति के परमाणु कक्षक आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर समान ऊर्जा व समान आकृति के उतने ही नए कक्षक बनाते हैं जितने संकरण में भाग लेते हैं। ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए और आकृति भिन्न भिन्न होती है परमाणु कक्षकों की, और ये परमाणु कक्षक मुख्य रूप से एक ही परमाणु के होते हैं। कभी भी अलग अलग परमाणु के कक्षक आपस में संकरित नहीं होते हैं। एक ही परमाणु के अलग अलग कक्षक संकरित होते हैं। संकरण के लक्षण, विशेषताएं। पहला है संकरण में हाफ फील्ड, अर्धपूरित, फुल फील्ड, पूर्णपूरित या रिक्त कक्षक भाग ले सकते हैं। देखिए, अपन कहें कि संकरण में उस परमाणु के रिक्त, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक सभी भाग ले सकते हैं। संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की जो ऊर्जा है वो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इक्वल
संकरण में भाग लेने वाले कक्षों की जो ऊर्जा है वो लगभग समान होनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि संकरण में भाग लेने वाले कक्षक ऊर्जा समान रखना चाहिए, उनकी आकृति चाहे भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे अपन बात करें एसपी संकरण की, तो उसमें एस कक्षक जो गोलाकार होता है तथा पी कक्षक जो डंबल शेप होता है, दोनों मिलकर नए एसपी संकरित कक्षक बनाते हैं। तीसरा होता है संकरण में जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। नए संकरित कक्षक जो बनते हैं वह ऊर्जा तथा आकृति में बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, या अपन कहें कि बिल्कुल एक जैसे होते हैं। उनकी ऊर्जा तथा जो आकृति या शेप है वो बिल्कुल एक जैसा रहेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति रखते हैं, उनकी ज्यामिति हमेशा फिक्स होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव डेफिनेट ज्योमेट्री इन स्पेस। तो जैसे अपन कहें कि जो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एसपी हाइब्रिड, इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो हमेशा लीनियर या ये रेखीय ज्यामिति रखेंगे। sp2 जिसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें जो ज्योमेट्री होगी वो त्रिभुजीय समतली होगी, या अपन कहें ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री होगी वो चतुष्फलकीय, या अपन कहें टेट्राहेड्रल। sp3d संकरण में जो ज्यामिति होगी वो त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। sp3d2 संकरण में जो ज्यामिति होगी वो अष्टफलकीय होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संकरित कक्षक है ये त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहेंगे, और इनकी ज्यामिति इनके संकरण के प्रकार पर निर्भर करती है, जो इस तरह है sp रेखीय, sp2 त्रिभुजी समतली, sp3 चतुष्फलकी, sp3d त्रिभुजी द्विपिरामिडी और sp3d2 अष्टफल की ज्यामिति होती है। अगले संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं, ये प्रभावी अतिव्यापन करते हैं तथा मजबूत बंध बनाते हैं। नेक्स्ट, संकरित कक्षक हमेशा सिग्मा बंध बनाते हैं। कभी भी जो पाई बंध है वो संकरण में भाग नहीं लेता है, सिग्मा बंध ही केवल संकरण में भाग लेता है। हेलो स्टूडेंट, आज हम संकरण के बारे में बात करेंगे। संकरण कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन सभी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कम से कम हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आते ही हैं। संकरण की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया? तो हम अगर बात करें मीथेन अणु की, मीथेन अणु में कार्बन का अगर जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s2 2s2 2p2 होता है। अगर इसको अपन बॉक्स रूप में रिप्रेजेंट करें तो 2s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और 2p में px व py में एक इलेक्ट्रॉन इसकी सामान्य अवस्था में रहते हैं। लेकिन चूंकि इसमें 4 एकल सहसंयोजक बंध हैं और वीबीटी के अनुसार केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही बंध बना सकते हैं, तो सामान्य अवस्था में ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कार्बन परमाणु अपने 2s के एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके 2pz कक्षक में ले जाता है, और इस प्रकार उत्तेजित अवस्था में कार्बन परमाणु के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये चारों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक से अतिव्यापन करके 4 कार्बन हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। लेकिन इसमें जो एक बंध है वो कार्बन परमाणु के 2s व हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक के मध्य बनेगा, तथा 3 बंध
कार्बन परमाणु के 2p व हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक के मध्य बनेगा। इस प्रकार मीथेन अणु में 2 प्रकार के बंध होने चाहिए, जिसमें से एक बंध कार्बन परमाणु के 2s व हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक के मध्य अतिव्यापन से बना हुआ, तथा 3 बंध कार्बन परमाणु के 2p तथा हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक के मध्य अतिव्यापन से बना हुआ। जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर अपन मीथेन अणु की सभी गुणों का अध्ययन करें तो इसमें जो चारों बंध हैं, चारों कार्बन हाइड्रोजन बंध, वो सभी गुणों में एक समान होते हैं। उनकी सभी भौतिक और रासायनिक जो गुण हैं वो सब एक जैसे होते हैं। दूसरा कारण ज्यामिति। जैसे अपन CH4 की बात करें तो ये चतुष्फल की ज्यामिति का होता है, BF3 त्रिभुजी ज्यामिति का होता है, BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड रेखीय ज्यामिति का होता है। SF6 की बात करें हाइड्रोजन हेक्साफ्लोराइड की तो वो अष्टफल की ज्यामिति का होता है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी अपन संकरण से दे सकते हैं। संकरण को डिफाइन कैसे करेंगे? संकरण वह काल्पनिक अवधारणा है जिसमें लगभग समान ऊर्जा तथा भिन्न आकृति के परमाणु कक्षक आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर समान ऊर्जा व समान आकृति के उतने ही नए कक्षक बनाते हैं जितने संकरण में भाग लेते हैं। ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए और आकृति भिन्न भिन्न होती है परमाणु कक्षकों की, और ये परमाणु कक्षक मुख्य रूप से एक ही परमाणु के होते हैं। कभी भी अलग अलग परमाणु के कक्षक आपस में संकरित नहीं होते हैं। एक ही परमाणु के अलग अलग कक्षक संकरित होते हैं। संकरण के लक्षण विशेषताएं। पहला है संकरण में हाफ फील्ड, अर्धपूरित, फुल फील्ड, पूर्णपूरित या रिक्त कक्षक भाग ले सकते हैं। देखिए अपन कहें कि संकरण में उस परमाणु के रिक्त, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक सभी भाग ले सकते हैं। संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की जो ऊर्जा है वो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इक्वल। संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की जो ऊर्जा है वो लगभग समान होनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि संकरण में भाग लेने वाले कक्षक ऊर्जा समान रखना चाहिए। उनकी आकृति चाहे भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे अपन बात करें sp संकरण की तो उसमें s कक्षक जो गोलाकार होता है तथा p कक्षक जो डंबल शेप होता है, दोनों मिलकर नए sp संकरित कक्षक बनाते हैं। तीसरा होता है संकरण में जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। नए संकरित कक्षक जो बनते हैं वह ऊर्जा तथा आकृति में बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, या अपन कहें कि बिल्कुल एक जैसे होते हैं। उनकी ऊर्जा तथा जो आकृति या शेप है वो बिल्कुल एक जैसा रहेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति रखते हैं। उनकी ज्यामिति हमेशा फिक्स होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव डेफिनेट ज्योमेट्री इन स्पेस। तो जैसे अपन कहें कि जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिड, इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो हमेशा लीनियर या ये रेखीय ज्यामिति रखेंगे। sp2 जिसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें जो ज्योमेट्री होगी वो त्रिभुजीय समतली होगी, या अपन कहें ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री होगी वो चतुष्फल की, या अपन कहें टेट्राहेड्रल। sp3
डी संकरण में जो ज्यामिति होगी वो त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। sp3D2 संकरण में जो ज्यामिति होगी वो अष्टफलकीय होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संकरित कक्षक है ये त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहेंगे और इनकी ज्यामिति इनके संकरण के प्रकार पर निर्भर करती है, जो इस तरह है sp रेखी, sp2 त्रिभुजी समतली, sp3 चतुष्फलकी, sp3D त्रिभुजी द्विपिरामिडी और sp3D2 अष्टफलकी ज्यामिति होती है। अगले संकरित कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं, ये प्रभावी अतिव्यापन करते हैं तथा मजबूत बंध बनाते हैं। नेक्स्ट, संकरित कक्षक हमेशा सिग्मा बंध बनाते हैं। कभी भी जो पाई बंध है वो संकरण में भाग नहीं लेता है, सिग्मा बंध ही केवल संकरण में भाग लेता है।